शाजापुर में फायरिंग और पथराव हुआ है। दो गुटों में विवाद के बाद ये फायरिंग हुई है। झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, 7 घायल हो गए। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ये भारी बवाल हुआ है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश के शाजापुर से आ रही है। एक की मौत, 7 घायल। शाजापुर के मक्सी में ये बुधवार की रात का ये बवाल है। 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसमें मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में मक्सी में बुधवार देर शाम भारी बवाल हुआ। यहां 2 गुटों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। फिर बात पत्थरबाजी, फायरिंग तक पहुंच गई। इस विवाद में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बवाल के बाद पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात है और धारा 144 लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मक्सी में हुई इस घटना के बाद से पुलिस अलर्ट पर है और आगे आने वाले किसी भी ऐसी वारदात से, ऐसी घटना से बचने की कोशिश कर रही है जो हालात को और बिगाड़ दे। 2 समुदायों के बीच में ये घटना हुई जिसमें पत्थरबाजी और फायरिंग तक बात पहुंच गई और इसके बाद एक की मौत हुई, जिसके चलते 144 धारा लागू यहां पर कर दी गई है। 2 दिन पहले ही मक्सी में मुस्लिम समाज के एक युवक के साथ मारपीट भी हुई थी, जैसी जानकारी मिल पा रही है। और इसके बाद फिर एक बार दोनों समुदाय भड़क गए और पुराने विवाद को लेकर आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों गुटों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, उसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन धारा 144 इस बीच लागू कर दी गई है। मक्सी में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और इसमें कुछ फायरिंग की घटना भी सामने आई है। उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको रेफर किया गया जिला चिकित्सालय में। प्रकरण हम लोग पंजीबद्ध कर रहे हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में है और पूरा फोर्स हमारा जो है पेट्रोलिंग कर रहा है, पॉइंट्स लगे हुए हैं और शहर में शांति है। कारण क्या था सर विवाद? ये कारण के बारे में पता लगाया जा रहा है। आपस में इनका पूर्व से ही विवाद चला आ रहा था, इसको लेकर कुछ। घायलों की स्थिति क्या है सर? घायलों को हमने रेफर कराया है शाजापुर और शाजापुर से इंदौर के लिए रेफर हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर कई इस प्रकार की समाज विरोधी ताकतें और इन ताकतों को कांग्रेस जिस प्रकार से जो प्रवोक करने का जो प्रयास कर रही है, इसके कारण से कई अवसरों का दुरुपयोग करके, आधार बना करके लोग इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। मक्सी के अंदर भी शाजापुर जिले में इस प्रकार की कल घटना करने का प्रयास किया है। आपसी विवाद हुआ है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और माननीय मुख्यमंत्री जी इन बातों को लेकर के बहुत संवेदनशील हैं। सरकार बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। इसलिए ऐसे किसी भी तत्व को जो समाज विरोधी ताकतें हैं और वातावरण बिगाड़ना चाहती हैं, उन्हें कड़े से कड़ा जवाब सरकार और वहां का प्रशासन इसको लेकर के देगा। संदीप मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ शाजापुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, पिछले 2 दिनों में जो हालात थे वो हालात इस तरीके से ट्रिगर कर जाएंगे, उसमें इस तरीके से चिंगारी फैलेगी, वो इसका अंदाजा शायद स्थानीय पुलिस लगा नहीं पाई। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे यही है, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी स्थिति क्या है? सर, अभी की स्थिति यह है कि मक्सी का जो नगर है वहां पर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। उसके साथ में प्रशासन हाई अलर्ट में है। यहाँ से अभी उसका शव मक्सी की ओर ले जाया गया है, जिसको भारी सुरक्षा के बीच ले जाया गया है। वहां पर आला अधिकारी पुलिस के, प्रशासन के सभी मौजूद है। आप इस वक्त उस जगह से कितनी दूर पर मौजूद हैं जहां से आप हमें रिपोर्ट दे रहे हैं? सर, मैं उस जगह से कुछ ही दूरी पे मौजूद हूँ। अभी वहां पर आम लोगों को आने जाने पे प्रतिबंध लगा रखा है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी है। संदीप, 2 दिन पहले भी हालात इसी तरीके के खराब हुए थे। ये एक आपसी विवाद था। क्या लोकल इंटेलिजेंस, बीट कांस्टेबल, बीट पुलिसिंग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई कि ये समुदायों के बीच में हुआ तनाव एक बड़ी झड़प की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीर हम आज देख पा रहे हैं? जी सर, सोमवार मंगलवार की रात को मामूली बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे और उस टाइम पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई थी, ज्ञापन भी दे चुके थे। लेकिन इस बात का अंदेशा किसी को भी नहीं रहा कि इतनी छोटी घटना इतना बड़ा रूप ले लेगी। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? क्या कह रही है पुलिस?
अभी पुलिस ने सिर्फ एफआईआर दर्ज करी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि ये सामने वाली पार्टी जब नामजद रिपोर्ट करेगी उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। क्या इस बीच किसी तरीके की सीसीटीवी फुटेज तक कलेक्ट नहीं की गई है? जी, अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है जो काफी खराब है। मतलब कल रात से ही तनाव बना हुआ है क्षेत्र में पूरे में, और यहाँ की आज जितनी दुकानें हैं, मक्सी पूरा नगर बंद कर रखा है। ये घटना को संक्षिप्त करने के लिए पुलिस वाले भी उस घटना को दबाने में लगी है। मेरा सवाल यह है कि क्या पुलिस ने एहतियातन सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की है ये पहचान करने के लिए, ये जीरो इन करने के लिए कि कौन कौन लोग इस तनाव को आगे बढ़ाने में जिम्मेदार रहे, उनके चेहरों की पहचान हो सके? खुद को अनम्यूट कीजिए। क्या पुलिस ने एहतियातन किसी तरीके की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी तो उन लोगों की पहचान आसानी से हो पाए जो इस सब में शामिल रहे, मुलव्विज रहे? जी सर, पुलिस ने यहाँ के तमाम जो सीसीटीवी है उनको अपने कब्जे में ले लिया है, और साथ ही जो क्षेत्र के रहवासी ने मोबाइल से वीडियो बनाया था उनको भी अपने पास सुरक्षित रख लिया है। उसी वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर में फायरिंग तनाव की घटना, दो गुटों में विवाद के बाद यह घटना सामने आई। इस मक्सी इलाके में झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, 7 घायल हैं, लेकिन पुलिस अब मौके पर मौजूद है यहां पर, और उम्मीद इस बात की जा रही है कि ये तनाव भले अभी तस्वीरों में वैसा ना दिख रहा हो, लेकिन पुलिस का अंदेशा है कि ये तनाव अंदर अंदर हो सकता है, सुलगता हुआ हो सकता है। लिहाजा अभी पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी अगले कई दिनों तक रहने वाली है, जिससे हालात जब तक नॉर्मल नहीं हो जाते, सामान्य नहीं हो जाते, पुलिस यहीं मौजूद रहेगी।